बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजडम क्लासेस में। मैं हूं आपका शुभम सर, जो कि मैं आपको आज साइंस पढ़ाऊंगा, क्लास 8 साइंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। बच्चों को बहुत ही टफ सब्जेक्ट लगता है साइंस। तो आज हम साइंस को एकदम इजी तरीके से फन के साथ एंजॉय करेंगे। क्लास 8 साइंस, शुभम सर, चैप्टर फर्स्ट। ओके, तो सबसे पहला कि जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक का, वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में करिए, व्हाट्सएप करिए हमको, क्या चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, कौन सा पॉइंट। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम टॉपिक जो है आपका, क्रॉप का मतलब क्या होता है, सब जानते हैं। क्रॉप मतलब क्या होता है, फसल, जिससे हमें अनाज मिलती है, भोजन मिलता है। प्रोडक्शन मतलब होता है पैदावार, एंड मैनेजमेंट सहेजना। ओके, तो जो टॉपिक है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसको मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि जो क्रॉप है, क्रॉप इनको ग्रो कैसे किया जाता है। ठीक है ना, प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग कि किसी भी फसल को कैसे उगाया जाता है, कितने मेथड होते हैं किसी भी क्रॉप को डेवलप करने के लिए, बड़ा करने के लिए। तो यहाँ पे स्टेप दिए हैं, द वेरियस स्टेप्स यूज्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन आर। जैसे आपके घर पे आप लोग गमलों में फूल लगाते हैं, मतलब प्लांट लगाते हैं फूल के, उसमें फ्लावर्स आते हैं। तो आप क्या करते हैं, सॉइल की क्वालिटी को चेक करते हैं, सॉइल में मेन्योर डालते हैं, खाद डालते हैं। सॉइल में जो गमला है आपका, उसमें आप पानी डालते हैं, गमले को धूप में रखते हैं कि जो प्लांट है उसको सनलाइट मिले, तभी वो प्लांट ग्रो करेगा और उसमें फ्लावर आएंगे। कोई भी फ्लावर हो, जो आपका फेवरेट फ्लावर है उसका प्लांट लगाइए। ओके, अपने घरों में लगाइए, छत पे लगाइए। तो जो बहुत सारे स्टेप हैं क्रॉप प्रोड्यूस करने के, मतलब कि फसल को पैदा करने के, फसल को बढ़ाने के जो स्टेप हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। हम एक एक करके सारा समझेंगे बच्चों। ओके, हम एक एक करके सारा टॉपिक, सारा पॉइंट समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सबसे पहले घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, इसी चाहिए घर बनाने के लिए। वैसे ही क्रॉप को लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस्ट सॉइल, अच्छे क्वालिटी का सॉइल चाहिए। बेस्ट क्वालिटी मतलब ऐसा सॉइल होना चाहिए जिसमें प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। मतलब सॉइल में ह्यूमस होना चाहिए, मतलब कि सॉइल में न्यूट्रिएंट होना चाहिए। सॉइल ऐसा होना चाहिए जो कि वाटर को होल्ड करे। जैसे सैंडी सॉइल, आपने बालू लिया, उसमें पानी डाल दिया, तो क्या पानी रुकेगा, पानी तुरंत नीचे चला जाएगा, तो प्लांट के जो रूट हैं उनको वाटर नहीं मिलेगा, तो प्लांट मर जाएंगे। तो सॉइल की जो क्वालिटी है वही डिसाइड करती है कि कौन से क्रॉप इसमें ग्रो करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। तो पहला है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहला मेथड दिया गया प्लाविंग या फिर टिलिंग। प्लाविंग मतलब होता है खेत की जुताई करना। हम खेत की जुताई कैसे करेंगे, प्लाव की मदद से करेंगे। प्लाव मतलब होता है हल। जो हल होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक आयरन का बना होता है या फिर वुड का बना होता है। तो प्लाविंग या फिर टिलिंग मतलब होता क्या है, हम मिट्टी को, जो अंदर की मिट्टी है उसको ऊपर लाएंगे, जो नीचे की मिट्टी है उसको ऊपर लाएंगे। इससे होगा क्या कि जो एयर है, एयर वो सॉइल के अंदर जाएगा और जो बड़े बड़े टुकड़े हैं मिट्टी के वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में टूट जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए हम प्लाविंग करते हैं। प्लाविंग मतलब होता है खेत की जुताई करना, फील्ड की जुताई करना। किसकी मदद से करते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। टर्निंग मतलब सॉइल ऊपर नीचे। हेल्प ऑफ प्लाविंग या फिर ट्रैक्टर। ये बहुत बड़ा फील्ड है, तो उस फील्ड में हम प्लाविंग कैसे करेंगे, ट्रैक्टर की मदद से करेंगे। ट्रैक्टर में प्लाव लगे होते हैं आयरन के। नेक्स्ट स्टेप आता है, हमने सॉइल प्रिपेयर कर लिया, ठीक, हमने सॉइल प्रिपेयर कर लिया और उसके बाद हम क्या लाएंगे, सीड।
हम क्या लाएंगे, सीड लेके आएंगे। तो अब सीड की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। हम सेलेक्ट करेंगे कि सीड गुड क्वालिटी का कौन सा है। हम ऐसा सीड यूज करेंगे जिसका पैदावार ज्यादा हो, मतलब यील्ड, पैदावार क्या हो, ज्यादा हो। हम ऐसा सीड लगाएंगे कि जब वो बड़ा हो तो उसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं। अगर हम फल की बात करें तो सीड हम कैसा यूज करेंगे, सीड कैसा होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए एंड हेल्दी होना चाहिए। सीड हम जो भी यूज करेंगे वो मैच्योर होना चाहिए और हेल्दी सीड होना चाहिए। फ्री फ्रॉम पेस्ट, कैसा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पेस्ट और डिजीज। उस सीड में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, उस सीड में कोई इंसेक्ट, कीड़े नहीं होने चाहिए। आइए अब सेकंड स्टेप आता है, बताया मैंने आपको। अब नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है वो सोइंग, मतलब हम सीड को कैसे लगाएंगे सॉइल में। हम सीड को कैसे लगाएंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। एक हाथों से हम सीड को लगाएं या फिर हम मशीन का यूज करें। उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, ड्रिल मशीन बोलते हैं, ठीक है ना। उसको बोलते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल होता है, सीड ड्रिल ऐसा कुछ बना होता है, समझे। ये डायग्राम में बना रहा हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि सीड ड्रिल होता कैसा है। ओके, डायग्राम देख के हंसेंगे नहीं आप लोग, ओके ना। चलिए, ये है आपका सीड ड्रिल। इसमें जो फार्मर होते हैं, फार्मर मान लीजिए किसान, ओके, ये किसान है, ये अपने हाथों से क्या डाल रहा है, सीड। बहुत सारे सीड इसमें डालते जाएंगे, सारे सीड जो सीड होंगे ट्रैक्टर तलते जाएंगे, ट्रैक्टर आगे जाएगी और जो एक एक सीड है वो सॉइल के अंदर गिरता जाएगा एग्जैक्ट दूरी। इसे बोलते हैं सीड। अगर बहुत बड़ा फील्ड है तो हाथों से सीड लगाएंगे तो दिन का रात, रात का दिन हो जाएगा, थक जाएंगे आप। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, सीड। डायग्राम कैसा है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे हमको कि डायग्राम कैसा है बच्चों। नेक्स्ट आइए, तो सीड जो लगाने का तरीका है वो दो तरीका है। एक है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब सीड हम लगाते हैं, सीड आर सोन बाय द हैंड, हम हाथों से लगाएंगे मैनुअली, मतलब हाथों से सीड को लगाएंगे फील्ड में, या फिर हम किसका यूज करेंगे, सीड ड्रिल या फिर सीड ड्रिल मशीन का यूज करेंगे हम सीड लगाने के लिए। दूसरा जो है आपका ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफर एंड रीप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग। सीडलिंग मतलब स्मॉल प्लांट, है ना, एकदम छोटे छोटे प्लांट, एकदम नए नए प्लांट, फ्रॉम नर्सरी इनटू द मेन क्रॉप फील्ड। जैसे एग्जांपल राइस, टोमेटो, कैबेज। कुछ ऐसे क्रॉप होते हैं जिनको हम डायरेक्ट अपने फील्ड में नहीं लगा सकते, मेन फील्ड में। उसको पहले एक नर्सरी में या फिर छोटे से एरिया में उसको ग्रो कराते हैं, फिर वहां से उसको निकालते हैं और फिर फील्ड में कुछ कुछ दूरी पे लगाते जाते हैं। जैसे आप लोगों देखा होगा खेतों में जो किसान होते हैं वो राइस, धान जो होता है, धान उसको एक एक करके कुछ कुछ दूरी पे एक एक क्रॉप लगाते जाते हैं। इसे हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन मतलब पहले हम सीडलिंग, पहले सीड लेंगे, उसको नर्सरी में ग्रो कराएंगे, जब वो प्लांट थोड़े बड़े हो जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सीडलिंग। जब वो प्लांट थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर उनको हम क्या करेंगे, वहां से कलेक्ट करेंगे और मेन फील्ड में जहां पे क्रॉप लगाना है वहां पे हम लगा देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन जनरली किसमें किया जाता है, राइस में, धान में किया जाता है, टोमेटो और कैबेज में भी किया जाता है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका मैन्योरिंग। मैन्योरिंग मतलब जैसे आप हैं क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, आप धीरे धीरे बड़े होंगे ना। जब क्लास 1 में थे तो बहुत छोटे थे, क्लास 8 में आके बहुत बड़े हो गए। क्यों? क्योंकि आप फूड खाते हैं, आप न्यूट्रिएंट खाते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट के फूड है आपको हेल्प करते हैं बड़े होने में। वैसे ही हम सॉइल में क्या ऐड करते हैं, मैन्योर। मैन्योर मतलब खाद ऐड करते हैं, न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, पोषक तत्व ऐड करते हैं, जिससे प्लांट अच्छे से क्या हो, डेवलप हो, ग्रो हो। अब देखिए मैन्योर दो प्रकार के होते हैं,
खाद दो प्रकार के, एक होता है आपका केमिकल फर्टिलाइजर, है ना, मतलब कि ऐसे फर्टिलाइजर, ऐसे मैन्योर जो केमिकल से बने होते हैं, और ऐसे जो डेड प्लांट, डेड बॉडी से बने होते हैं उनको हम मैन्योर बोलते हैं, और जो केमिकल से बने होते हैं उनको हम फर्टिलाइजर। मैन्योर करते क्या है, ये न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, ये कहते क्या है, ऐड न्यूट्रिएंट टू दी सॉइल। ये सॉइल में क्या ऐड करते हैं, न्यूट्रिएंट को ऐड करते हैं, जिससे प्लांट अच्छे से क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, समझे बच्चों। नेक्स्ट है वीडलिंग। वीडलिंग मतलब आपने देखा हो खेतों में किसान जो होते हैं वो केमिकल स्प्रे करते हैं या फिर हाथों से प्लांट, ऐसे प्लांट जो उस फील्ड में रहने के लायक नहीं है, जंगली पौधे जिनको हम बोलते हैं, जंगली पौधे जिसको हम बोलते हैं वीड्स। वीड्स मतलब होते हैं अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड प्लांट। जैसे आपके घर की जब सफाई होती है तो जो भी वेस्ट जो हमारे यूज का नहीं होता है उसको हम फेंक देते हैं, कबाड़ी वाले को दे देते हैं। वैसे ही विल्टिंग मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट, ऐसे प्लांट जो खेतों में अपने आप उग आए हैं, ग्रो हो गए हैं, उनको हम हाथों से उखाड़ते हैं या फिर केमिकल का यूज करते हैं उनको किल करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, वीडलिंग बोलते हैं। तो वीडलिंग हाथों से भी किया जाता है या फिर केमिकल से भी किया जाता है। उस केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, केमिकल्स को स्प्रे किया जाता है, उसका छिड़काव किया जाता है खेतों में, जिसको हम बोलते हैं वीडीसाइड्स। क्या बोलते हैं, WEEDICIDE, वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। या फिर हम खुरपी की मदद से, खुरपी की मदद से हम क्या करेंगे, फील्ड में जाएंगे और खेतों में से जो ऐसे प्लांट जो अपने आप ग्रो कर गए, जो हमारे यूज के नहीं है, उनको हम निकाल के बाहर फेंक देंगे। नेक्स्ट आता है आपका इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या होता है, सिंचाई करना। हम जैसे गमलों में पानी देते हैं, वैसे ही खेतों में पानी देना, इसे हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन का हिंदी मतलब होता है सिंचाई करना। हम सिंचाई कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, मोटर पंप चाहिए, जिसके मदद से हम क्या करेंगे, खेतों में पानी पहुंचाएंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। नेक्स्ट क्रॉप प्रोटेक्शन। अब जो क्रॉप है उनमें पेस्ट लग जाते हैं, खेतों में माइट चले जाते हैं, माइस चले जाते हैं, इंसेक्ट चले जाते हैं जो फसल को बर्बाद कर देते हैं। उनको दूर करने के लिए, उनको किल करने के लिए हम क्या करेंगे, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन। मतलब कि जो क्रॉप है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, किससे, इंसेक्ट से, एनिमल से। नेक्स्ट जो आता है आपका 8 पॉइंट, वो है हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। जब फसल पूरी तरह से बड़ी हो जाएगी, हम क्रॉप को क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्टिंग मतलब होता है कटिंग ऑफ प्लांट, हम प्लांट को काटेंगे। थ्रेशिंग मतलब होता है जो फसल होते हैं उसको किसान लोग बहुत जोर से या फिर मशीन की मदद से, उसमें जो सीड होते हैं, जो अनाज होता है, उसको फसल से अलग करते हैं, इसे बोलते हैं थ्रेशिंग। विनोइंग मतलब होता है फटकना। जैसे आपके घरों पे सूप होता है, सूप से फटकते हैं। सूप से करते क्या है, जो भूसा होता है, भूसा, उसको हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो विनोइंग मतलब होता है फटकना। सीड में से जो भूसा है, जो हस्क है, उसको सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। अब आखिरी स्टेप क्या आता है, स्टोरेज। अब हम गोडाउन में या फिर बहुत बड़े बड़े कंटेनर में, सिलोज में उस अनाज को स्टोर करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये कितने स्टेप थे, 9 स्टेप थे। मैंने आपको सारे स्टेप बताए और एक्सप्लेन किए कि कौन कौन से स्टेप होते हैं क्रॉप को प्रोड्यूस करने से लेके क्रॉप को स्टोर करने तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ाता हूं। नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट।